तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव और आप स्कैप रोबोटिक्स के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पे जुड़ चुके हैं। और बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि जो प्यार आप लोग मुझे दे रहे हैं और जो आपके मोटिवेशन से मैं जो हूँ वीडियोस बना रहा हूँ। और वीडियो बनाने का मेरा बेसिक पर्सपेक्टिव ये है कि जो मेरे पास मेल्स आते हैं उन मेल्स को ही मैं देखकर वीडियोस बनाता हूँ। और उन मेल्स में बेसिकली उन बच्चों के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चा खुद में नहीं कर पा रहा है और वो असिस्टेंस चाहता है। तो चूंकि एक्चुअल में मेरे पास इतना समय नहीं रहता है कि मैं थॉरो उस चीज़ का पूरा वीडियो लेक्चर सिलेबस वाइज बना लूँ। तो कोशिश करता हूँ कि जो बच्चे जुड़े हैं मुझसे वो मेल पे मुझे ऐसे क्वेश्चंस दे जिनकी उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की या बहुत उसमें अपना माथा पच्ची की दिमाग लगाया, लेकिन वो किसी कहीं पर फंस रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट से फंस रहे हैं या कहीं उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर मेरा काम शुरू होता है या हमारे जितने भी जो फैकल्टीज़ स्कैप रोबोटिक्स के अंतर्गत हैं वो यहाँ पे उनका काम शुरू होता है कि वहाँ पे उस पॉइंट को असिस्ट करें। तो अभी आप लोगों के सहयोग से हम लोग यहाँ तक आए हैं और हम अभी जो है उन क्वेश्चंस को टेक कर रहे हैं। हमारे फैकल्टीज़ जो हैं, ख़ास तौर से हम इसको ऐसे कहें कि ये डाउट रिजॉल्विंग सेशन की अगर हम बात करें, इसको हम डाउट रिजॉल्विंग सेशन कहें या ट्यूटोरियल कहें, लेक्चर ना कह के तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम ये कर रहे हैं कि केवल जो क्वेश्चंस बच्चे जहाँ फंसते हैं उन क्वेश्चंस को हमारे एक्सपर्ट्स टेकन अप करते हैं, क्योंकि सारे एक्सपर्ट्स जो हमारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं, कहीं ना कहीं एकेडमिकली जुड़े हुए हैं किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो उनके पास भी बहुत वक्त नहीं मिल पाता है कि वो जो हैं वो आपको सिलसिलेवार तरीके से हर चीज़ पढ़ाएं। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को प्रमोट करेंगे तो हो सकता है कि हम इसको फुल टाइम वर्क की तरह इसको लें। तो ठीक है, जैसा आप लोगों का रुझान होगा उस हिसाब से हम इस पर वर्क करेंगे। अभी हम चूँकि हमें बिगिनर हैं, एक इनिशियल स्टेज पर हैं, जहाँ तक आप लोगों का सपोर्ट मिला है उस हिसाब से हम लोग जो हैं केवल वो क्वेश्चंस टेकन अप करते हैं जो बच्चे हम लोग को मेल से भेजते हैं या व्हाट्सएप पे भेजते हैं या किसी जो हमारे कम्युनिकेशन चैनल है उस पर भेजते हैं। तो वो क्वेश्चंस हम टेकन अप करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग फुल टाइम आपको डिवोट करें तो प्लीज़ थोड़ा सा एक मेहनत करिएगा कि हमारे चैनल को, हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको ज़रा फैलाइए, जिसमें कि हमें ऐसे बच्चों का लिंक मिले जो बच्चे हमसे पूरे थॉरो लेक्चर्स पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स के शुरू से लेकर IIT JEE एडवांस तक। सिर्फ मैं मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, एडवांस की बात कर रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, तो हम और इसको ज़्यादा टाइम डिवोट करेंगे और जो है आपके साथ और डीपली हम इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो अभी चूंकि जिस हिसाब से हम लोग को समय मिल पाता है उस हिसाब से हम लोग लेक्चर्स को टेकन अप करते हैं, उस हिसाब से क्वेश्चंस को हम टेकन अप करते हैं। देखिए आज क्वेश्चन जो है ये बच्चे ने भेजा है भोपाल से। ठीक है, और उस बच्चे ने शायद मेहनत काफ़ी की होगी और उसके बाद जब वो उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाया तो फिर इसने क्वेश्चन हम लोग को भेजा। और बेसिकली यही हमारी एक्सपर्टाइज़ है कि जो आप अपने आप से ना निकाल पाएँ, जहाँ आपको हमारी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे हम आपके लिए अवेलेबल रहें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ है, एडवांस प्रॉब्लम है, JEE एडवांस का ही प्रॉब्लम है आजकल जो मैं जितनी सीरीज चला रहा हूँ JEE एडवांस की है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन का संक्षिप्त मैं आपको स्वरूप दे देता हूँ, मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है। क्वेश्चन क्या चाहता है, क्वेश्चन की थीम क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन की थीम ये कहती है कि एक सिंपल पेंडुलम है और ये पेंडुलम किसी एक लिक्विड में जो है वो सबमर्ज्ड है, मतलब हाफ सबमर्ज्ड है। उसका बॉब जो है, उसका जो मास है वो मास सबमर्ज्ड है किसमें, एक लिक्विड में। लिक्विड की डेंसिटी का जो दिया हुआ है कि डेंसिटी की क्वांटिटी क्या होगी, तो लिक्विड की डेंसिटी दी है मास ऑफ द बॉब, जो बॉब है या पेंडुलम है उसके मास की, जो उसके मास या जो मटेरियल, जिस मटेरियल से ये बॉब बना है उसकी डेंसिटी से 1/3 है। ठीक है, मतलब जिस लिक्विड में ये मास डूबा हुआ है उस लिक्विड की डेंसिटी जो है उस बॉब के मटेरियल की डेंसिटी से 1/3 दिया हुआ है। दिस इज द क्वेश्चन गिवन। ठीक है, दूसरा क्या दिया है कि मास ऑफ द बॉब दिया है m। ठीक है, और लेंथ दी है L। ठीक है, L लेंथ जिस लेंथ तो आपका किसी फिक्स्ड हिंज से जुड़ा हुआ है वो L दिया हुआ है, और वो थीटा एंगल दिया हुआ है जिस थीटा एंगल पर ये जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, इस थीटा एंगल पर, इस पोजीशन पे, इस स्टांस पे ये है। क्वेश्चन कहा गया है कि फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब, ये पेंडुलम कह सकते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पेंडुलम फाइंड करना है और ये पेंडुलम किसी लिक्विड में डूबा हुआ है, पार्शली मतलब जो आपका बॉब है वो उस लिक्विड में डूबा हुआ है। ठीक है, तो
ये हमारा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को रिपीट करके कायदे से सुन लीजिएगा। हमें क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब निकालना है। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा, क्योंकि इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन का कहीं कुछ जिक्र ही नहीं है। क्या तो बेसिकली आईआईटी जेईई के जो क्वेश्चंस बनते हैं, मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, एडवांस की बात कर रहा हूँ। तो आईआईटी जेईई एडवांस क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं जिसमें कि दूर से देखने वाले आदमी को ये लगे कि यार इससे ये निकलेगा कैसे, होगा ही कैसे ये। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो बहुत ईजी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। बस अपने कॉन्सेप्ट पे आपको स्टिक करके रहना है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको अगर हम आपको दिखाएं, ये थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ कैमरा। देखिए ये है आपका थीटा, हमने इसी फिगर को यहाँ लिया है। इसमें हमने क्या किया है, एल को हमने एंगल वाइज तोड़ लिया है। एल भाई ये एल है, अगर हम इसको थोड़ा सा इसको बाइफरकेशन करें तो ये कौन सा हो जाएगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका एल साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एल साइन थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे इसमें तो हमारा एल साइन थीटा, हमने यही चीज़ मेंशन की है। ये हमने क्यों मेंशन की, इसका रीज़न है, रीज़न ये है कि हमें अगर हम इस क्वेश्चन को एक ही बार में सॉल्व करना चाहते हैं, ज़्यादा उसमें माथापच्ची नहीं करना चाहते हैं, तो सिंपल इस हिंज के अप्रॉक्स, इस O.O के अप्रॉक्स आप टॉर्क ले लीजिए, कुछ ना करिए, सिंपल टॉर्क ले लीजिए। और बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्या रखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट मैं लिया है कि एज्यूमिंग द क्लॉकवाइज टॉर्क कैलकुलेशन एज निगेटिव। क्लॉकवाइज को हमने स्टैंडर्ड कन्वेंशन जो होता है वो टॉर्क का कैलकुलेशन का, वो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज निगेटिव होता है, वही हमने यहाँ रखा है। क्लॉकवाइज को हमने निगेटिव रखा है, देखें क्लॉकवाइज को निगेटिव रखा है टॉर्क कैलकुलेशन में, वो एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव रखा है। अब आते हैं यहाँ पर जहाँ पे हमने टॉर्क का कैलकुलेशन लिया है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो देखिए टेकिंग द टॉर्क अबाउट पॉइंट O, इस कौन सा पॉइंट, इस पॉइंट O के अप्रॉक्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने यहाँ पे, और अगर चूंकि एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन के टर्म्स में टॉर्क की जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों ही डेफिनेशन हमने यहाँ पे यूज़ की है। ये देखिए हमने यहाँ की टॉर्क एफ इंटू डी का भी यूज़ किया है और आई इंटू अल्फा का भी यूज़ किया है। क्यों आई इंटू अल्फा यूज़ किया है, क्योंकि अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है और हमें एंगुलर एक्सेलरेशन चूंकि निकालना है, इसलिए टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा को भी लेकर हम यहाँ पर चले हैं। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन से टॉर्क टाउ का हमने क्या लिया, एफ इंटू डी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक डेफिनेशन ये है और एक आई इंटू अल्फा डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन हम बेसिक जानते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, पहले हम एफ इंटू डी को जरा एक्सप्लोइट करते हैं। ठीक है, हमने अबाउट पॉइंट हिंज पॉइंट O के अप्रॉक्स हमने टॉर्क ले लिया, कि अबाउट टॉर्क ले लिया हमने। तो देखिए mg, अगर O के अबाउट हम mg का टॉर्क मानते हैं, इस वेट का टॉर्क मानते हैं, तो कैसा बनेगा, दैट इज द क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, हमारा स्टैंडर्ड कन्वेंशन के हिसाब से निगेटिव। तो हमने यहाँ लिखा माइनस लिया, देखिए माइनस mg, और कितना डिस्टेंस, एल साइन थीटा। क्यों एल साइन थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर। को पता है कि टॉर्क लेने में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है आपके उस जिस पॉइंट से आपका, जिस पॉइंट पे आप टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है उस एक्सिस के अराउंड या उस पॉइंट के अराउंड जिसके अराउंड टॉर्क आपको मेजर करना है। ठीक है, तो एम जी इंटू एल साइन थीटा प्लस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स बायोएंसी का फोर्स भी लगा, क्योंकि ये सबमर्ज्ड है ये बॉब किसमें, लिक्विड में, तो वो अपथ्रस्ट है बायोएंट फोर्स है, तो वो उसका जो आपका O के अप्रॉक्स क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। तो हमने लिखा है एफ बी इंटू एल, ये भी एल साइन थीटा ही होगा। क्यों, क्योंकि आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी पॉइंट O के अप्रॉक्स कितना, एल साइन थीटा ही है। ठीक है, तो एफ बी एल साइन थीटा, ये हमने कौन सी आपका डेफिनेशन एक्सप्लॉइट की, ये एफ इंटू डी वाई जो आपका टॉर्क की डेफिनेशन एक्सप्लॉइट की। दूसरी डेफिनेशन कौन सी एक्सप्लॉइट करेंगे, आई इंटू अल्फा वाली, ये इक्वल टू कितना होगा, आई इंटू अल्फा के अप्रॉक्स होगा। ठीक है, तो आई जो है एक मास का जो इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ सर्टेन पॉइंट क्या होगा, एम इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, वो जनरली डेफिनेशन में होता है, तो क्या होगा, एम इंटू एल स्क्वायर। देखिए आई को हमने एम इंटू एल स्क्वायर रख दिया। ठीक है, तो ये आई का वैल्यू हमने, क्योंकि मास का था, एक मास किसी डिस्टेंस एल पे है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम इंटू एल स्क्वायर होता है, या अपने किसी भी बेसिक इंटर की बुक में आपको मिल सकता है। अल्फा हमें निकालना है, अल्फा हमारा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो हमें निकालना है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है बशर्ते क्या आपको पता हो, एम की वैल्यू यहाँ पता हो, दूसरी वैल्यू क्या पता हो आपको, एफ बी बायोएंट फोर्स की वैल्यू पता है। यहाँ पे तो मास की वैल्यू सपोज मैंने पहले बताया आपको दी हुई है, सपोज ना दी होती तब क्या करते, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला ईजाद किया है कि अगर मास की वैल्यू नहीं भी दी होती तब भी हम निकाल सकते थे। कैसे, मास की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो मास का क्या हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी।
यहाँ पे डेंसिटी का टर्म लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेंसिटी हमारी दी हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके जो गिवन डेटा पर ही हमें अपना सारे चीज़ों को बेसिस रखना है। तो हमने क्या किया है, मास कस टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम चूंकि बॉब जो है वो स्फेरिकल है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम हो गया मास बॉब का। और डेंसिटी दी हुई है मटेरियल ऑफ द बॉब की, ये आपकी रो दी हुई है, तो रो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब आपका मास निकल आया, वैल्यू आप उठा के यहाँ पे रख देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि एफ बी की वैल्यू नहीं पता हमें, बायो एंड फोर्स की, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस यहाँ पर आपको पता चलेगा कि बायो एंड फोर्स की कैलकुलेशन आखिर करते कैसे हैं। तो बायो एंड फोर्स की कैलकुलेशन में मैंने क्या किया है, बायो एंड फोर्स की बेसिक कैलकुलेशन वही है, चूंकि फोर्स है तो मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, लेकिन किस चीज़ का मास, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ मास सिंपल मास नहीं है, मास क्या है, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। इसलिए ml लिया है यहाँ पे मैंने, m ना लेके, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ ml लिया है, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड को वाकई हमने किससे कर दिया है, वॉल्यूम टू डेंसिटी, बेसिक फॉर्मूला। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी, डेंसिटी किसकी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो हमारा कौन सी लिक्विड की डेंसिटी दी हुई है, दैट इज दिस, ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी दी हुई है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, मास क्या है, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, कितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस होगा, ऑब्वियस सी बात है, जितना मास जो है जो उस लिक्विड में पड़ा हुआ है, जो ऑसिलेट कर रहा है, उतना ही आपका वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस होगा। इसीलिए मास का जो फंडा जो आपका वॉल्यूम के कैलकुलेशन में जो आप लगाएंगे वो 4/3 पाई आर क्यूब ही लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस तो अब दिया नहीं हुआ है हमें, तो कैसे निकालेंगे, बच्चा यहाँ फंस जाएगा। लेकिन फंसना नहीं है, क्यों फंसना नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस होगा जितना जो है वो मास डिस्प्लेस करेगा जो उस लिक्विड में डिप्ड है, ठीक है। तो मास फिर वही आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। जो कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, और ये लिक्विड कौन डिस्प्लेस कर रहा है, ये मास ही डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब इसका हम मास किसका लेंगे, बॉब का ही मास ले लेंगे। तो भाई आप हमारा क्या आ गया, यहाँ पे देखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। बस आप देखेंगे ध्यान से तो केवल डेंसिटीज में चेंज है, यहाँ लिक्विड की डेंसिटी है और यहाँ सॉलिड की डेंसिटी है, जो डेंसिटी ऑफ मास है। बस अब ये चीज़ें जो वापस एफ में रख देंगे हम, ये जो एफ की वैल्यू यहाँ पर आई है, ये एफ की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। और एफ की वैल्यू रखने के बाद हम अल्फा यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो अल्फा निकालने से क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा निकल आएगा। तो थोड़ा सा बस यही एक टॉपिक था, यही एक इसमें ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट बात क्या है, बस अब कॉन्सेप्ट पे आपको स्टिक रखना है। जब एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है तो हमारे पास पहला ध्यान हमारे पास क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए कि टॉर्क के दो फॉर्मूलेज हमारे पास हैं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का और एक एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए आई इंटू अल्फा का। इंपॉर्टेंट बात क्या है, बच्चा यहाँ पे किस में घूमता है इस चीज़ में है कि हम जो यहाँ पे आपने बायो एंड फोर्स का कैलकुलेशन नहीं कर पाता पहली बात, और ये टॉर्क की क्वेश्चन नहीं बना पाता किसके अबाउट टॉर्क लें। तो ये इंपॉर्टेंट, टॉर्क हमने ओ के अबाउट इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास एल गिवन था, जो लेंथ गिवन थी, उस एल लेंथ गिवन के हिसाब से हमारी सारी डिस्टेंसेस कैलकुलेट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी के साथ जो है अल्फा आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, आपको सब कुछ पता है, एफ भी पता है, एम पता है, एम की वैल्यू चाहे बराबर आप इसको रख सकते हैं डेंसिटी के फॉर्म में, और सारी गिवन चीज़ें आपको हैं। एल भी पता हुआ है तो हमें अल्फा जो है बहुत आराम से आपका निकल जाएगा। इसके निकालने में अभी भी कोई प्रॉब्लम आपको आए तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने सोचा आपसे डिस्कस करना बुरा नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि रिस्पॉन्स मेरे पास आते रहते हैं और जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं इस रिस्पॉन्सेस को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। अगर एक आध क्वेश्चन कहीं छूट जाता है या बहुत हल्के क्वेश्चन होते हैं तो मैं खुद भी नहीं उसको इस पोर्टल पर डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है किसी बंदे का एक कॉन्सेप्ट जो है इंटरमीडिएट का बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, लेकिन जनरल पब्लिक का उतना कमज़ोर हो सकता ना हो। तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को देखता हूं जिन क्वेश्चंस में लगता है मुझे कि ये सभी के लिए फ्रूटफुल रहेंगे। तो इसी तरह हम लोग को सपोर्ट और सब्सक्रिप्शन देते रहिए, आगे भी हम आपके लिए वर्क करते रहेंगे प्लीज़। और इसी के साथ मैं डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।